आज 24 घंटा होने वाला है। हमने सवाल किया था ये जमीन जब 48 घंटा जब प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 नवंबर को जब नोटबंदी का घोषणा कर रहे थे तो उसके पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में और हमको जो पता चला कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रत्येक जिला में जमीन खरीदी है। और हम लोग का सवाल यही था कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैशलेस की बात करते हैं और ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, काला धन को सफ़ेद कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मूल सवाल किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जो सुशील मोदी जी जो कल उन्होंने कहा था कि जो ज़मीन खरीदी गई है वो आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट किया गया, लेकिन मैं उस कागजात को ही पेश करूंगा थोड़ी देर में। ये कैश से खरीदी गई ज़मीन है। जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट में जो खरीदा गया है वो बाजार का रेट कुछ और है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, भारत सरकार के अधीन हैं। जब गिरिराज सिंह जी के यहाँ पैसा पकड़ाया काला धन, उसके बारे में आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इनकम टैक्स भारत सरकार के अधीन आता है। और जो काला धन जो है उसको कैसे सफ़ेद किया गया इस जमीन के रूप में, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और अधिकारी को मालूम था कि देश में 500 और 1000 का नोटबंदी होने वाला है, इसलिए कैश को जो काला धन भारतीय जनता पार्टी के पास था उसको सफ़ेद धन किया गया जमीन खरीदकर। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि पैसा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, कल का जो प्रमुख नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग कैश से ज़मीन नहीं खरीदे हैं। लेकिन जो कागजात अभी आपको थोड़ी देर में पेश करेंगे वो आपको पता चल जाएगा ये लोग कैश से खरीदे हैं। तो ये साफ जाहिर है ये लोग कंबल में ओढ़ के घी पीते हैं। तो हम लोग उस कंबल को हटा दिए हैं और हटाएंगे। ये तो डे बाय डे हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसको हम लोग पूरे देश में नंगा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये किस तरह काला धन को सफ़ेद किया है। दूसरी बात, जो यहाँ के जो सुशील मोदी हैं वो बराबर कहते हैं कि हमारा बड़ा ही स्वच्छ और ईमानदार लोग हम लोग हैं। कितना ईमानदारी है आप लोग के सामने तो हम लोग सब चीज़ कल पेश कर दिए हैं। और ये ज़मीन बिहार में नहीं पूरे देश में ये खरीदा गया है। और हम लोग 48 घंटा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहते नहीं है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ये लोग प्रोफेसर हैं, तितरई में इनसे कोई हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन हम लोग उसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अब हमारे नीरज जी इसको और बताएंगे। माननीय संजय जी ने माननीय संजय जी ने विभिन्न मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। जनता दलियों की स्पष्ट समझ है, हार नहीं मानूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। 48 घंटे की अवधि गुजर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दस्तावेज को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और ये गंभीर मामला है, ये आर्थिक फर्जीवाड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा था, जिसकी संजय जी ने चर्चा की, कि आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट हुआ है। मोदी जी, ये कागजात इस बात को प्रमाणित करता है कि कैश के द्वारा पेमेंट हुआ। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, और अपने काला धन को कैश के द्वारा पेमेंट किया जाना, यह साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मुंह से बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। इसलिए हमारा सीधा आरोप है। और मोदी जी कहते हैं, सुशील मोदी जी, कि हम जनता दलियों को क्यों जवाब देंगे? अरे हमको जवाब नहीं दीजिए, लेकिन देश की जनता के सामने बताइए। देश की जनता यह जानना चाहती है कि आपने कैश के माध्यम से दिया है, वो कौन सा नोट था, कहां से रुपया आया, किसके अकाउंट में रुपया गया, बताने में क्यों पेट में असहनीय दर्द हो रहा है?
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बात स्पष्ट करना चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बोले कि भगवान कुबेर इनके रिश्तेदार हैं, कहीं न कहीं इनके रिलेटिव हैं, इनको धन की वर्षा हुई और पूरे देश के अंदर में आपने कार्यालय खोल लिया। भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू द्वारा उठाए गए सवाल के बाद सांप सूंघ गया सांप, और अभी तो परत खोलना शुरू किए हैं। परत दर परत खोलेंगे और राजनीतिक रूप से इनको नग्न करके बताएंगे देश की जनता के सामने कि भाजपा मुंह से जो कहेगी वह करेगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का आचरण जो है आर्थिक फर्जीवाड़ा करने का। देखिए किसान रुक जाना, कागज देंगे, कागज 2 मिनट मारा। हाथी के दांत यही है, खाने के दांत, दिखाने के दांत तो देश के सामने उन्होंने पहले रख दिए। और नीरज जी ने सही कहा, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, कैश फ्री इंडिया, ये नारे देखने में जितने खूबसूरत हैं, इस सौदे ने इस फर्जीवाड़े के जरिए उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया। और जिस तरीके से आरटीजीएस के दावे को आज कुछ जमीन बेचने वालों ने खुद गलत साबित किया है। किशनगंज में 80 लाख रुपए कैश दिए गए। अमित शाह जी की चिट्ठी से दिलीप जायसवाल, लाल बाबू प्रसाद और संजीव चौरसिया, इन 3 लोगों को जो अधिकृत किया गया, वो चिट्ठी भी हम लोग आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये पूरी तरह से हमारा आरोप है कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी कहीं ना कहीं ये गोपनीयता को भंग करने का भी एक बड़ा अपराध है। और इस फैसले की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को थी। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कार्यालय के लिए ज़मीन खरीदने का उनका नीतिगत निर्णय पहले का था, लेकिन हमारा सवाल है कि इन 2 महीनों में ज़्यादातर जो ज़मीनों की खरीद हुई है वो उसकी वजह क्या है। और कुछ ज़मीनें जो खरीदी गई हैं ऐसे समय में जब 2000 रुपये के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, उसके लिए अगर कैश में भुगतान हुआ है तो इतनी बड़ी राशि या तो पुरानी करेंसी में है तो भी वो गलत है, और